Hello बच्चों, let's read the question. The question says, two similar condensers are connected in parallel and are arranged to a potential V. Now these are separated out and are converted in series. Then first option is the energy stored in a system increases. B option is the potential difference between endpoints may become zero. C option is the potential difference between the endpoints may become 2V. एंड डी ऑप्शन इज द चार्ज इन द प्लेट्स म्यूचुअली कनेक्टेड नलिफाइज। तो यहाँ की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के सही ऑप्शंस ढूंढने के लिए वो यूज करेंगे पहले तो Q इज इक्वल टू CV इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस capacitor is same while in series they gets added on मतलब इनिशियली हमें कहा गया है कि जो दो कंडेंसर्स हैं मतलब कैपेसिटर्स हैं वो पैरेलल में लगे हुए थे, मतलब वो लगे थे इस तरीके से और इनको चार्ज किया गया था दोनों को V पोटेंशियल से। तो अगर हम पैरेलल में इसे V पोटेंशियल से चार्ज कर रहे हैं तो दोनों ही कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V एंड V। अब उसके बाद इसे ऐसे सीरीज में लगा दिया गया, तो सीरीज में ये लगे इस तरीके से। तो जब इन्हें सीरीज में लगाया गया तो इनका कैपेसिटेंस तो C था और इनका था पोटेंशियल V। तो इस पूरे सर्किट का A और B के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V प्लस V दैट विल बी इक्वल टू 2V। मतलब A और B के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2V। तो जो हमारा C ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा सही है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स में बिकम 2V। ये 2V हो सकता है। वो किस केस में होगा? अगर यहां हमने सेम पोलैरिटी से इन कैपेसिटर्स को लगाया हो, मतलब प्लस माइनस इस पोलैरिटी से लगाया गया। अगर हमने इसे जो सीरीज में लगाया उसमें पोलैरिटी रिवर्स कर दी, यहां प्लस यहां माइनस यहां प्लस, और ये पॉइंट है A एंड ये है पॉइंट B। इनके दोनों के पोटेंशियल अगर सेम है VV तो VAB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B वो हो जाएगा V माइनस V एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। मतलब VAB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 आ सकता है इन द केस जब हम इसकी पोलैरिटी ऑपोजिट कर दें। तो B ऑप्शन भी हमारा सही है। अब अगर हम यहां पर D ऑप्शन चेक करें तो इधर लिखा है कि द चार्ज ऑन द प्लेट्स म्यूचुअली कनेक्टेड नलिफाइज। मतलब अगर ये सीरीज में इस तरीके से लगा है तो ये है हमारा पॉइंट A, ये है हमारा पॉइंट B। इसका कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C। अब सपोज हम इसको नाम दे दें, इस प्लेट को P, ये प्लेट को Q, ये प्लेट को R, ये प्लेट को S। अगर हमें चार्ज को नलिफाई कराना है तो हमें प्लेट्स के ऑपोजिट पोलैरिटीज को साथ में कनेक्ट करना होता है। तो सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, तो इस हिसाब से जो ये Q और ये R, ये दो प्लेट्स जो है ये कनेक्टेड है, ऑपोजिट पोलैरिटी की है, तो इनका चार्ज जो होगा वो तो नलिफाई हो जाएगा। बट जो ये P और ये S, ये दो प्लेट्स हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, भले ही इनके ऑपोजिट चार्जेस है, तो इनका चार्ज नलिफाई नहीं होगा। तो इसलिए जो D ऑप्शन है हमारा वो गलत ऑप्शन है। अब A ऑप्शन में हमें गिवन है एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इंक्रीजेस। वैसे तो एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज नहीं होती है। एनर्जी जितनी बनी होती है उतनी ही किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन से हम बताते हैं। बट अगर हमें कैलकुलेट करनी हो एनर्जी तो इनिशियली ये पैरेलल में लगे थे, तो U इनिशियल हम लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं नेट कैपेसिटेंस, जब पैरेलल में लगा था तो नेट कैपेसिटेंस यहां लिखेंगे 2C और V, इसे V पोटेंशियल तक चार्ज किया गया था इनिशियली।
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया था, ये हो गया CV²। ये इनिशियल जब पैरेलल में लगे हुए थे। अब फाइनली इन्हें सीरीज में लगाया गया तो ये हो जाएगा हाफ CV²। अब जब इन्हें सीरीज में लगाया गया तो हम नेट कैपेसिटेंस लिखेंगे 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C। तो यहां से जो C नेट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी C/2। तो अब हम वैल्यू को अगर पुट करें तो यहां लिखेंगे हम हाफ C/2, और जो इनके अक्रॉस पोटेंशियल हो गया था वो था V प्लस V, दैट विल बी इक्वल टू 2V होल स्क्वायर। तो यहां से ये 2 और यहां से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 2 का स्क्वायर था तो 4 और 4 कैंसिल हो गए, ये फिर से आ गया CV²। तो हम देख सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल एनर्जीज कितनी आ रही है CV², मतलब कोई एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है, एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो जो हमारे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।